तरीके से आप देखेंगे साइंस में जिस तरह हमारी जो निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त बड़ी फेमस थ्रू आउट उनके जो कैरियर्स थे, बड़ा उनका कंपटीशन भी रहा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लिखते भी रहे। ऐसे अगर हम कंट्रीज में देखते हैं तो तमाम कंट्रीज जो दुनिया में सक्सेसफुल हैं या जो पावरफुल हैं इस वक्त, अगर हम उनकी एनिमीज देखें तो वो भी इक्वली पावरफुल या उससे थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। कैपिटलिज्म वहीं पर सक्सेसफुल है जहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए आप देखते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, नेपोटिज्म नहीं है, जहाँ पर हम अपने से बहुत बेहतर किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, हम कभी बेहतर हो नहीं सकते। तो हमें अपने फ्रेंड्स तो बड़े केयरफुली चूज करने चाहिए। बहुत सारे किस्म के मुकाबले हुआ करते थे, वो सारे बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग कंपेटिटिव भी नहीं रहे और उनके अंदर खत्म होते जा रही है विली दुनिया के साथ जो है ना वो लड़ने की। कंट्रीज के अंदर ये जो हमारी दुश्मनियां और दोस्तियां उस लेवल पे भी होती हैं, इसका भी क्या इम्पैक्ट होता है और पर्सनल लेवल पे भी, तो इसका जायजा लेने की कोशिश करते हैं। वेलकम दोस्तों, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं और दुनिया में ये आम राय भी है, पॉपुलर बिलीफ भी है और हकीकत भी है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंडशिप जो है उसको हमेशा से हमारे करिकुलम में, हमारे पेरेंट्स से जब हमें तरबियत मिलती है, हमारे साथी से, हमारे माशरे से, उसमें दोस्ती को हमेशा हर माशरे में, हर किस्म के कल्चर में, हर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो फ्रेंडशिप को वैल्यू दी जाती है। और ये हम बड़े वसूख से कहते हैं कि दोस्त जो होते हैं इंसान को, वो उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर भी होते हैं। इंसान जो है वो अपनी सोबत से भी पहचाना जाता है, अपने दोस्तों से भी पहचाना जाता है और हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन आवर डिफिकल्ट टाइम एज वेल एज जो हमारे अच्छे औकात होते हैं उसमें भी हमें अपने दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो लाइफ है इसमें बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है हमारे दोस्तों का और यकीनन हमारी प्रोग्रेस में, हमारी ग्रोथ में, हमारी लाइफ के जो हम फैसले करते हैं, डिसीजन में, तो दोस्तों की हमारी राय भी होती है। और इसी तरीके से हमारे दोस्तों का हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जहाँ पर हम इकट्ठे बहुत मुश्किलात का सामना भी कर लेते हैं कभी, और कभी हम बहुत सारे अचीवमेंट्स को भी इकट्ठे कर लेते हैं दोस्तों के साथ। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त लाइफ का एक बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि क्या इसका कोई हम दूसरा वर्जन देख सकते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है एक पर्सन की, एक प्रोफेशनल की या एक नेशन की, जिस तरह नेशन में आप देखते हैं ब्लॉक्स होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में तमाम दुनिया के कंट्रीज इकट्ठे हैं। लेकिन अगर आप रीजन में देखेंगे तो जिस तरह रशिया के अगेंस्ट एक पूरा यूरोपियन यूनियन है, नेटो का एक अलायंस है, ऐसे आप देखते हैं हमारा चाइना से एक दोस्ती है, इंडिया से हमारी राइवलरी है। ऐसे आप देखते हैं कि यूएसए और रशिया के दरमियान जो एक कॉन्टिन्यूस कोल्ड वॉर से अभी तक भी एक स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी है, राइवलरी है। इस तरह कंट्रीज के अंदर ये जो हमारी दुश्मनियां और दोस्तियां उस लेवल पे भी होती हैं, इसका भी क्या इम्पैक्ट होता है और पर्सनल लेवल पे भी, तो इसका जायजा लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी राइवलरी होती है, हमारे जो कंपटीशन होता है लाइफ में, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमें ये डिफाइन करने के लिए कि हमारी क्या पोजीशन है एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, एज ए कंट्री, एज अ नेशन दुनिया में, और उसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। तो दोस्तों, दुनिया में हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसे प्रोफेशंस हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें बड़ी आम नज़र आता है। जैसे हम राइवलरीज देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि दो लोगों के दरमियान थोड़ा सा एक टेंशन होती है और थोड़ी सी एक सेंस ऑफ आपको नज़र आ रहा होता है, बड़ी कंपेटिटिव नेचर भी होती है और दो लोग उसको एक किस्म की दुश्मनी भी कंसिडर कर लेते हैं। वो ओपोनेंट्स होते हैं और वो हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो बड़ा उनका एक मशहूर हो जाती है वो राइवलरी, और जिसमें नजर आ रहा होता है, फील कर रहे होते हैं लोग। तो इस तरीके से आप देखेंगे साइंस में जिस तरह हमारी जो निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त बड़ी फेमस थ्रू आउट उनके जो कैरियर्स थे उसमें बड़ा उनका कंपटीशन भी रहा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लिखते भी रहे। और लेकिन दोनों बहुत हाई अचीवर्स थे एक दूसरे के कंपटीशन के होने के बावजूद भी। ऐसे ही आप अगर देखते हैं स्पोर्ट्स में, अगर किसी को देखेंगे आप, जिस तरह इमरान खान साहब थे और साथ कपिल देव साहब थे, दोनों ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बड़े कहा जाता है बड़े कंपेटिटिव एक दूसरे के लिए वो रखते थे फीलिंग्स। इसी तरीके से आप देखते हैं कि सेम टीम में भी लोग, वसीम बकार थे, जिस तरह रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं इंडिया में, आपको ये देखेंगे आप लोग इनको आपस में कंपेयर करते हैं। लोग ये मैसेज देने की भी कोशिश करते हैं कि ये आपस में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, रिलेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों पार्टीज बड़ी हाई परफॉर्मर बन जाती हैं जब वो एक दूसरे की कंपटीशन में आती हैं। ऐसे अगर हम कंट्रीज में देखते हैं तो तमाम कंट्रीज जो दुनिया में सक्सेसफुल हैं या जो पावरफुल हैं इस वक्त, अगर हम उनकी एनिमीज देखें तो वो भी इक्वली पावरफुल या उससे थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। अगर आप यूएसए रशिया को देखते हैं तो उनकी आप एक बहुत जबरदस्त किस्म की राइवलरी भी देखें, लेकिन जो उनकी एरोस्पेस में जिस तरीके से पहले चांद पे स्पुतनिक जो रशियन सैटेलाइट गई, उसके बाद यूएसए ट्रेल कर रहा था, लेकिन उसके बाद पहले फिजिकली कोई इंसान जो नील आर्मस्ट्रांग गए तो वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे उस महाज पे भी। इसी तरीके से फिर कंट्रीज एजुकेशन में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना वो बड़ा जबरदस्त कम्पीट करती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि राइवलरी जब यहाँ हम देखते हैं चाइना की भी, इवन यूएसए के साथ आप राइवलरी देखें तो उन्होंने, और जापान के साथ उनका अगर आप माजी देखें
देखें तो दोनों टेक्नोलॉजी की रेस में किस हद तक आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में और हर फील्ड ऑफ लाइफ में, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में अपने दुश्मन के साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके दुश्मन आप देखते हैं उनमें कोई कमजोरी है, जिस तरह आप हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल तो हम खुद हैं, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है, तो हमने भी अपने दुश्मनों की क्वालिटी ज़्यादा अडॉप्ट की है अपने दोस्तों से। अगर आप देखते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती है तो उनकी जो कॉम्पिटेंस है, उनकी जो बेहतर प्रोडक्शन है, जो उनकी एफिशिएंट जो उनकी लेबर है, उसके अलावा जो उनका स्किल सेट है, वो पाकिस्तान में नजर नहीं आता। लेकिन इंडिया के अंदर से जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गुर्बत थी, बहुत ज्यादा भूख थी, 90s में वो इवन बैंकरप्ट हुए थे, आज हम भी हो गए हैं, तो हम ट्रेल करके वहां तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से वहां पर एक सेकुलर मुआशरा था, उनका जो फैब्रिक था रियासत का वो काफी सेकुलर था। वो इंडिया जो था वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके जो बनाने वाले थे, दे वर मोर मैच्योर पीपल, और वो वहां से अब देखें आप किस तरीके से पाकिस्तान का उस वक्त बड़ा एक कंजर्वेटिव, बड़ा फैनेटिक ज़िया दौर के बाद अगर आप देखते हैं पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, तो पाकिस्तान इंडिया की तरह सेकुलर साइड पे जाता जा रहा है, लिबरल साइड पे, ह्यूमैनिटेरियन साइड पे। आज वहां पर इंटरनेशनल रैंकिंग्स अगर आप देखें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी पाकिस्तान से नीचे चला गया है, और उसके अलावा वहां पर भी ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट है, एक थ्योक्रेटिक किस्म की स्टेट बनते जा रही है, जहां पर हिंदुत्व का और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी खास शक्ल आप समझ सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की हुआ करती थी। इसी तरीके से उसके पॉजिटिव अगर आप इंपैक्ट देखते हैं तो दोनों ने एटॉमिक पावर्स बन गए, इतने पूर हालात में भी एक दूसरे की देखा देखी, दोनों की मिलिट्री और डिफेंस किसी हद तक मजबूत हो गई। पाकिस्तान की हॉकी अच्छी होती थी, इंडिया ट्रेल कर रहा था, आज इंडिया की बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे ही आप देखते हैं क्रिकेट में भी एक दूसरे जहां पर वो कम्पीट करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन इन्होंने जो एक दूसरे की बहुत ज्यादा लो एस्पेक्ट्स भी थे वो भी उनमें ट्रेवल हुए हैं। तो इस सब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे दुश्मन का इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर कहीं ज्यादा हुआ है हमारे दोस्तों से। यूएसए से हमारी हिस्टोरिकली बड़ी दोस्ती रही, चाइना से रही, लेकिन वो आपको यहाँ पर बहुत कम नजर आता है बजाय इंडिया के। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक वर्ल्ड में देखते हैं, इंडस्ट्रीज में देखते हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज कम्पीट करती हैं, कैपिटलिज्म वहीं पर सक्सेसफुल है जहां पर इंडस्ट्रीज के लिए आप देखते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, नेपोटिज्म नहीं है, इतनी वो आपस में कम्पीट कर करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और या सर्विस इतनी अच्छे कर लेती हैं कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है और इंटरनेशनली आपकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है। इवन के कंपटीशन और राइवलरी जो है वो वहां पर भी एक बड़ा बेहतर रोल प्ले कर रही है, जबकि जहां पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में या इंडिया जैसे कंट्रीज में जहां चंद लोग तो बिलियनियर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान में और निम्को पापड़ बनाने वाले भी बिलियनियर्स हुए हैं, यूनिकॉर्न उनकी कंपनीज हैं, लेकिन उनके निम्को बाहर कोई नहीं खाता, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि दे हैव अ मोनोपोली, उनकी एक हेजेमनी बन जाती है और वो किसी को भी कंपटीशन को आने नहीं देते जहां से वो कम्पीट कर करके उसकी बेहतर इंप्रूव करें। सोसाइटी के अंदर एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन सोसाइटी में भी, इंटरनेशनल हमारे जो ऑर्डर है इसमें भी, और इसके अलावा ये एक फंडामेंटल है इंसान की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, इनके जो स्किल सेट्स हैं या जो इसकी डायरेक्शंस है ये मुतय्यन होती है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे, हम जो कम्पीट कर रहे होते हैं, इस तरह न्यूज़ चैनल्स को आप देखें, जो जितनी बड़ी जिसने हेडलाइन देनी है बहुत बड़ी छोड़नी है, जिसने मतलब कोई बात बढ़ा चढ़ा के 10 लगाए करनी है, उसको लोगों ने देखना तो अगले ने उससे कम्पीट करके उससे भी बड़ी बात कर देनी। तो इसमें इस तरह का कंपटीशन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कल्चर आ गया है सेल्फ फेक्स जो है ना, वो सेल्फ प्रोक्लेमेशन का, कॉम्पिटेंट होने का या बहुत बेहतर होने का, विदाउट एनी कंपेरेटिव जो है उसका कोई कंपटीशन या किसी के साथ कंपेयर करने से वो हर इंसान अपने आप के अंदर एक तो या तो बहुत बड़ा हीरो बन चुका है या विक्टिम बन चुका है, क्योंकि बहुत अच्छे फेयर ग्राउंड्स नहीं है। और जब भी हमारे यहाँ कंपटीशन जो है या ये जो एक राइवलरी होती है, ये जिस तरह सोसाइटी के अंदर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट जगहों पे, सिर्फ एजुकेशन नहीं, आप देखते हैं स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जब हो रही होती हैं और आप वहाँ अचीव कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, आपको कोई ना कोई अपनी ऐसी ट्रेड मिल जाती है जहाँ पर आप भी फाइट कर सकते हैं और अपना पैशन तलाश कर सकते हैं। और जब आप पैशनेट होते हैं तो उस इंडस्ट्री में जितने अच्छे लोग होंगे उतना ही आप अच्छा हो पाएंगे। तो इतना अफेक्ट है एक एटमॉस्फेयर का कि आप देखें पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में, इंडिया जैसे कंट्रीज में, ये जो हमारी क्रिकेट है इतनी जबरदस्त ऐसी हुई है, इंडिया में आप ऐसा है IPL से पहले से कि कल्चर मौजूद है, पहले से एक अच्छे क्रिकेटर्स आपके साथ साथ मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी चीजों में वो बिल्कुल हम डिप्राइव हो रहे हैं। इस तरह हमारे बाकी स्पोर्ट्स डाउन हो गए, आज आपको हॉकी के अच्छे प्लेयर नजर नहीं आते, तो हमने उनको इग्नोर किया। तो दोस्तों जहाँ पर कोई सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं होगी, जहाँ पर हम अपने से बहुत बेहतर किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, हम कभी बेहतर हो नहीं सकते। तो हमें अपने फ्रेंड्स तो बड़े केयरफुली चूज करने चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा केयरफुली हमें अपना कंपटीशन, अपने राइवल चूज करने चाहिए। ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है कि हमारा जैसा ओपोनेंट होएगा हम उतना अपने आप को मजबूत करना चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि हमने उसका सामना करना होता है डिफरेंट फील्ड्स में। आपकी इज्जत स्टेक पे लग जाती है, तो आप जो है ना अपना आउट परफॉर्म करते हैं, आप अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जाके, आउट ऑफ द वे जाके भी आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो एक हमारे सोसाइटी के अंदर बच्चों को हर वक्त सिखाया जाता है, बहुत अच्छा इखलाक, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर, ताकि लोगों से वो सोशलाइज कर सकें, दोस्त बन सकें। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ कंपटीशन के तमाम तर जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी पहले मुशायरे होते थे या पहले आप देखते थे कोई बहुत सारे किस्म के मुकाबले हुआ करते थे, वो सारे बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग कंपेटिटिव भी नहीं रहे और उनके अंदर खत्म होते जा रही है विली दुनिया के साथ जो है ना वो
लड़ने की। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है आज हमारे इस हाल का कि हम लोगों ने दुश्मनियां बहुत गलत लगाई हुई। आपका जो दुश्मन होएगा, जिससे आपकी हॉस्टिलिटी होएगी, जिससे आपकी राइवलरी या कंपटीशन होगा, आप एट मोस्ट वैसे ही बनेंगे। और यहाँ पर आप हर बंदा आप देख ले किससे, हमारे मोहल्ले में नहीं हमारी किससे बन रही होगी या किसी रिश्तेदार से, आपस में शरीकों का मसला बना होता है। तो हमारे ये छोटे छोटी दुश्मनियां जो है ना, वो हमें छोटा कर दिया उन्होंने बहुत ज्यादा। इसलिए जब आप बड़ा सोचते हैं, कहते हैं ना आपके ड्रीम्स बिग होने चाहिए, तो आपको बहुत किसी बड़े एग्जिस्टिंग प्लेयर के साथ जो है अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं आप इससे कम्पीट करें। तो हम दुनिया में बड़े आराम से ये देख सकते हैं कि जहाँ पर भी तरक्की है, जहाँ पर भी कॉम्पिटेंस है, जहाँ पर भी बेहतर सब्सटेंस है, लोगों के अंदर बेहतर स्किल है, वहाँ पर उसके बहुत जबरदस्त कंपटीशन भी हैं और लोगों के अंदर बड़ी राइवलरीज भी हैं। इसी तरह आप कंट्रीज के उसमें देखेंगे, इसी तरीके से आप रीजन्स के उसमें देखेंगे तो आपको सिमिलर चीजें नजर आएंगी। तो कंपेटिटिव नेचर होना, राइवलरी होना इन अ पॉजिटिव वे और अपने राइवल को तबाह करने से जैसी अप्रोच रखने से बेहतर कि उससे ज्यादा बेहतर कॉम्पिटेंट बनना, यही आपके ड्राइविंग फैक्टर है। बिला वजह हम ऐसे बैठे दुश्मनियां सिर्फ लगा सकते कि कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया से, हम उनकी तबाही की सोचते रहें या वो खुद ब खुद अल्लाह करके वो हो जाएं। तो दोस्तों, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अब आप जाके दुश्मन बनाने शुरू कर दें। दुश्मनी से हमारी इसमें मुराद एक अच्छी राइवलरी या किसी की बहुत अच्छे स्किल होने की वजह से या बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से उस जैसा बनने की या उससे बेहतर बनने की या उससे कम्पीट करने की जो इंक्लिनेशन है, ये अपने अंदर पैदा करने। ये नहीं कि बहुत तगड़ा किसी बंदे को देख के उससे दुश्मनी लगा लेनी है कि मैं ऐसा बन जाऊँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगली एपिसोड में फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।